तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल करियर पॉइंट पे। मैं विनय आप सबके लिए लेकर आई हूँ डेली इंग्लिश वोकैब वर्ड्स का डे सेकंड। आज के 10 वोकैबलरी वर्ड्स शुरू करते हैं। डिलैपिडेटेड। डिलैपिडेटेड एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है टूटा फूटा या फिर यूँ कह लीजिए किसी न किसी तरह से कुछ डैमेज होना उस चीज़ में। डिलैपिडेटेड के सिनोनियम्स होते हैं डैमेज्ड, डिमोलिश्ड, रूइंड, डिटीरियोरेटेड, इम्पेयर्ड। ये सब डिलैपिडेटेड के क्या हो गए सिनोनियम्स। इन सब का ही मतलब क्या होगा, किसी न किसी तरह की कोई खराबी आना या टूट फूट होना सामान में या किसी भी चीज़ में। डिलैपिडेटेड के एंटोनियम्स क्या होंगे, बिल्ट, फिक्स्ड, इम्प्रूव्ड, यानी कि किसी चीज़ को सुधारा जाए या दोबारा बनाया जाए। ठीक है, डिलैपिडेटेड से रिलेटेड एक सेंटेंस बना लेते हैं। देर आर मिलियंस ऑफ पुअर पीपल इन द वर्ल्ड हु आर स्टिल लिविंग इन डिलैपिडेटेड हाउसेस, यानी कि इस दुनिया में मिलियंस गरीब परिवार हैं जो अभी भी क्या कर रहे हैं, टूटे फूटे घरों में रह रहे हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिसएनहेंचमेंट। डिसएनहेंचमेंट एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है मोह भंग, यानी कि फ्री फ्रॉम अ फॉल्स बिलीफ, जो किसी न किसी तरह के झूठ मोह माया से दूर हो। डिसएनहेंचमेंट के सिनोनियम्स होंगे डिसइल्यूजन, डिटेक्शन, लेट डाउन, डिसकंटेंट। डिसएनहेंचमेंट के सिनोनियम्स की अगर बात की जाए तो वो होंगे ट्रस्ट, डिलाइट, आइडियलिज्म, सेटिस्फेक्शन, यानी कि जो किसी न किसी तरह की मोह माया से में बंधा हुआ हो, जो किसी न किसी पे विश्वास करे, सेटिस्फेक्शन हो उसके अंदर। डिसएनहेंचमेंट से रिलेटेड अब एक सेंटेंस बना लेते हैं। इफ़ यू वॉच द सेम मूवी अगेन एंड अगेन इट माइट बी कॉज ऑफ डिसएनहेंचमेंट, यानी कि अगर आप एक ही मूवी को बार बार देखोगे तो आपका उसमें से क्या ख़त्म हो जाएगा, मोह ख़त्म हो जाएगा, यानी कि इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्लम्प। स्लम्प का मतलब होता है गिरावट, यानी कि टू फॉल हैविली और कोलैप्स, भारी गिरावट आना एक तरह से कह लीजिए। स्लम्प के जो सिनोनियम्स होंगे वो क्या होंगे, ड्रॉप, फॉल, डिक्लाइन, कोलैप्स, सैग, गो डाउन। इन सब का ही मतलब क्या होगा, किसी न किसी तरह से ऊपर से नीचे आना, चाहे वो कोई ग्राफ हो या कोई सिचुएशन हो। अब बात करते हैं स्लम्प के एंटोनियम्स की। स्लम्प के एंटोनियम्स क्या होंगे, सर्ज, राइज, एसेंट, ग्रोथ, बूम, क्लाइम, यानी कि नीचे से ऊपर जाना। स्लम्प को लेकर एक सेंटेंस बना लेते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी स्लम्प्ड इन 2008, यानी कि हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है उसमें 2008 में क्या हुआ था, भारी गिरावट आई थी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अकोमोडेट। अकोमोडेट एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है अनुकूल बनाना या सहायता करना, यानी कि टू डू अ काइंडनेस और टू फैसिलिटेट। एक तरह से कह लीजिए अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना। अकोमोडेट के सिनोनियम्स होंगे अडेप्ट, एडजस्ट, फिट, सूट, ऑब्लिज, प्रोवाइड। ये सारे हमारे क्या होंगे, अकोमोडेट के सिनोनियम्स होंगे। इन सब का ही मतलब क्या होगा, किसी न किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेना। अकोमोडेट के एंटोनियम्स की अगर बात की जाए तो वो होंगे डिस्टर्ब, हिंडर, डिसऑब्लिग, इम्पीड या डिसअरेंज, यानी कि जो अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट ना कर पाए वो क्या होंगे, अकोमोडेट के एंटोनियम्स होंगे। अकोमोडेट को लेकर अब एक सेंटेंस बना लेते हैं। द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन अ ग्रेट पर्सन एंड एन ऑर्डिनरी पर्सन इज दैट अ ग्रेट पर्सन ऑलवेज अकोमोडेट्स हिज वर्क ऑन द मोस्ट स्ट्रिंजेंट टाइम एंड द एवरेज पर्सन कांट डू द सेम, यानी कि एक महान व्यक्ति और एक ऑर्डिनरी पर्सन में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है कि जो महान व्यक्ति है वो अपने काम के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है, जबकि जो एक एवरेज पर्सन है वो ऐसा नहीं कर पाता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बेफिट। बेफिट एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है अनुकूल होना, यानी कि प्रॉपर और एप्रोप्रिएट। एक तरह से हम कहें बिल्कुल, जो कहते हैं ना बिल्कुल हमारे अनुसार, जैसा हम चाहते थे वैसा एप्रोप्रिएट। ठीक है, इसके सिनोनियम्स की अगर बात करें तो वो होंगे सूट, बिहेव, एग्री, मैच, गो विद, यानी कि जैसा हम चाहते हैं ना उसी के अनुसार कोई चीज़ हो तो उसे हम बोलेंगे बेफिट। अब इसके एंटोनियम्स की अगर बात करें तो वो होंगे कंट्रैरी, सेंशर, क्लैश, डिफर, डिसएग्री, यानी कि जो
हमारी थिंकिंग से मैच ना करता हो, जो हम चाहते हैं उसके अगर कुछ उल्टा हो रहा है तो वो क्या होगा, बेफिट का एंटोनियम। अब बेफिट से रिलेटेड एक सेंटेंस बना लेते हैं। एन इंटेलिजेंट पर्सन ऑलवेज बेफिट्स हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, यानी कि एक जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो हमेशा अपने आप को स्थितियों के अनुसार ढाल लेता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अपॉर्चून। अपॉर्चून एक एडजेक्टिव होता है जिसका हिंदी में मतलब होता है उपयुक्त। यहाँ थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई है, यहाँ आएगा उपयुक्त। अपॉर्चून का इंग्लिश में मतलब देख लेते हैं अब। इसका मतलब होता है सुटेबल फॉर ए टाइम। अपॉर्चून के सिनोनियम्स होंगे टाइमली, ऑस्पिशियस, फेवरेबल, कन्वीनियंट। यानी कि टाइम रहते जिस चीज़ को हम कर लेते हैं तो वो क्या होगा, हमारा अपॉर्चून होगा, यानी कि सही समय पर। अब देखते हैं इसके एंटोनियम्स। इसके एंटोनियम्स होंगे इनअपॉर्चून, अनसुटेबल, इनकन्वीनियंट, इम्प्रॉपर। यानी कि जो हमारे अनुसार ना हो या जो सही सा ना लगे हमें, कन्वीनियंट ना हो, जिसमें हम अपने आप को सुटेबल फील ना करें। अपॉर्चून से एक सेंटेंस बना लेते हैं। यू शुड ऑलवेज वेट फॉर द अपॉर्चून टाइम टू आंसर दोज हु क्रिटिसाइज यू। यानी कि जो लोग आपकी बुराई करते हैं, जो उनको जवाब देने के लिए आपको सही समय का, उपयुक्त का मतलब एक तरह से सही भी हो सकता है, सही समय का इंतज़ार हमें करना चाहिए। जो लोग हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं उनको जवाब देने के लिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बैफल। बैफल एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है असमंजस में पड़ना। असमंजस में पड़ना यानी कि कंफ्यूज और फ्रस्ट्रेटेड। जब हमें कुछ समझ ना आए कि क्या हो रहा है, क्या करना है इस सिचुएशन में, वो होगा बैफल। सिनोनियम्स की अगर बात करें तो सिनोनियम्स होंगे कंफ्यूज, पजल, कन्फाउंड, फ्रस्ट्रेट, स्टम्प। अब देखो, जब हम कभी भी कंफ्यूज होते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट, यानी कि चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं इसके एंटोनियम्स की। तो इसके एंटोनियम्स होंगे एल्ड, असिस्ट, एक्सप्लेन, सपोर्ट, एबेट। ये सब होंगे बैफल्स के हमारे एंटोनियम्स। बैफल से एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ऑलवेज बैफल वाइल सॉल्विंग द पजल। यानी कि किसी पजल को सॉल्व करते हुए बहुत सारे, मेजॉरिटी यानी कि ये लगा लो एक तरह से मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, असमंजस में पड़ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं अभी पजल को सोल्व कैसे करें। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अफर्म। अफर्म एक वर्ब होता है जिसका मतलब क्या होता है, पुष्टि करना, दाब के साथ कहना, यानी कि जोर देकर कहना अपनी बात को और अच्छे से स्पष्ट करना। इसका इंग्लिश में मीनिंग की बात करें तो वो क्या होगा, कन्फर्म विद कॉन्फिडेंस। बिल्कुल अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहना और एक्सप्लेन करना कि ये चीज़ हमारी इस तरह से होगी, उसको बोलेंगे अफर्म। सिनोनियम्स की बात करें तो कन्फर्म, असर्ट, डिक्लेयर, स्टेट, सर्टिफाई, वेरीफाई। ये सब हमारे क्या होंगे, अफर्म के सिनोनियम्स होंगे, जिन सब का मतलब क्या होगा, स्पष्ट करना किसी चीज़ को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। एंटोनियम्स की अगर बात करें तो एंटोनियम्स अफर्म के क्या होंगे, डिनाई, नेगेट, नलीफाई, डिस्क्लेम, डिसअवोव। इन सब का मतलब क्या होगा, हमारे पास कोई तर्क ही नहीं है अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए। ठीक है, अब अफर्म से एक सेंटेंस बना लेते हैं। आफ्टर द सर्जिकल स्ट्राइक द इंडियन आर्मी अफर्म्स द न्यूज़ एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस। यानी कि सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद इंडियन आर्मी ने क्या किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपनी न्यूज़ को कंफर्म किया, पुष्टि की कि भाई हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है और उसके प्रूफ्स भी दिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एवेन्यू। एवेन्यू एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है मार्ग या द्वार। यानी कि अ वे ऑफ एंटरिंग इनटू, जहाँ से हम अंदर जा सकते हैं, एक तरह से कह लीजिए रास्ता। एवेन्यू के जो हमारे सिनोनियम्स होंगे वो क्या होंगे, वे, रोड, रूट, पाथ, स्ट्रीट। ये बहुत कॉमन वर्ड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं और आई थिंक इनका मतलब हर बच्चे को पता होगा। अब बात करते हैं इसके एंटोनियम्स की। एंटोनियम्स होंगे हार्थ, रिफ्यूज़ल, एग्रेस। ये सब हमारे एवेन्यू के क्या होंगे, एंटोनियम्स होंगे। एवेन्यू से एक सेंटेंस बना लेते हैं। हार्ड वर्क इज़ द ओनली एवेन्यू टू सक्सेस। यानी कि
कड़ी मेहनत ही सफलता की ओर एकलौता द्वार है, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है सक्सेस पाने का, हमें उसके लिए हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। हमारा लास्ट वर्ड है आज का मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है चंचल या अथर। अब हम इसके इंग्लिश में मीनिंग देख लेते हैं। मर्क्यूरियल का मतलब होता है क्विक या चेंजेबल, जो बार बार जो स्थिर ना हो, एक तरह से अस्थिर बोल सकते हैं उसे हम, यानी कि जो बार बार बदलता रहे वो होगा मर्क्यूरियल। इसके सिनोनिम्स की अगर बात करें तो वोलेटाइल, अनस्टेबल, क्विक, एक्साइटेबल, फिकल, इरेटिक, इन सब का मतलब ही क्या होता है, जो फिक्स ना हो, जो स्थिर ना हो, जो चलता रहे एक तरह से, यानी कि जो वेरी करता रहे, वो क्या होगा हमारा मर्क्यूरियल। अब मर्क्यूरियल के एंटोनियम्स देख लेते हैं। कंसिस्टेंट, काम, सर्टेन, स्टेशनरी, स्टेबल। इन सब का मतलब क्या होता है, फिक्स होना, स्थिर होना एक जगह पे। ये सब क्या होंगे, मर्क्यूरियल के एंटोनियम्स होंगे। इससे रिलेटेड एक सेंटेंस बना लेते हैं। अ मर्क्यूरियल पर्सन कैन नेवर प्ले चेस, यानी कि एक चंचल व्यक्ति कभी भी क्या नहीं कर सकता, चेस नहीं खेल सकता, क्योंकि चेस खेलते हुए क्या चाहिए हमें, हमारा माइंड कंसंट्रेट चाहिए एक जगह पर। और जो बंदा चंचल है, जिसका माइंड एक जगह पर रह ही नहीं सकता, रुक ही नहीं सकता, तो वो हमारा क्या नहीं कर सकता, चेस नहीं खेल सकता वो बंदा। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी बोलें कि वो भी हमारे चैनल को सपोर्ट करें। और जो भी हमसे कभी कोई गलती हो गई है हमें बताएं कि हम अपनी वीडियोज़ के अंदर किस तरह से हम सुधार कर सकते हैं। थैंक यू।